जीवन सौरभ। सीता नवमी। सदाचारिणी ब्रह्मस्वरूपिणी माता सीता। आज हम जानेंगे लंका में माता सीता ने किस प्रकार अपने सदाचरण की रक्षा की व ब्रह्म भाव में रही। रावण जब सीताजी को रिझाने समझाने आता है तो सीताजी तिनका रख देती हैं। फिर महीनों भर सीताजी रही। रावण तिनके की रेखा से आगे नहीं आया। त्रिजटा को सेवा में रखा और त्रिजटा थी तो रावण की दासी, खास विश्वसनीय, लेकिन सीता मैया के व्यवहार से वह सीताजी की सेविका हो गई। उनमें ऐसी व्यवहार पटुता थी। सीताजी में ऐसे विलक्षण लक्षण हैं कि जब हनुमान जी अंगूठी लेकर आए, अंगूठी तो देखी लेकिन एकाएक हनुमान जी की बातों में नहीं आई। हनुमान जी ने विस्तार से वर्णन किया, फिर बड़ा रूप करके दिखाया, तब कहीं उनकी बातों को गौर से सुना और माना। हनुमान जी कहते हैं, माँ तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं अभी अभी श्री राम जी के पास आपको पहुंचा दूंगा। रावण को पता ही नहीं चलेगा। ब्रह्मचारिणी सीताजी कहती हैं, देखो पुत्र, स्त्री को परपुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। रावण मुझे लाया तब मेरी विवशता थी, लेकिन अब मैं जानबूझकर तुम्हारा स्पर्श कैसे कर सकती हूँ। श्री राम जी आएंगे और मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। क्या सीता मैया की सूझबूझ है। शुरू में राक्षसियां रावण के कहने से सीताजी को डराने आते थे, लेकिन सीताजी डरती नहीं थी। अंदर से हंसती थी कि ये सब माया के खिलौने हैं, आत्मा अमर है। ये सब मन के डरावने खेल हैं, मैं क्यों डरूं। लुभाने के लिए आते थे तो सीताजी लुभती नहीं थी। सीताजी मानसिक जप करके शांतमना होती थी। प्रतिकूलता को विकास का मूल और अनुकूलता को सच्चिदानंद की प्रसादी मानती थी। सीताजी अनुकूलता और प्रतिकूलता की भोक्ता नहीं थी। माताओं बहनों, तुम भी ऐसी बनो।